Big Bollywood screen. कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल पार्टी से होती है जहां हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि मार्केट में एक नया ऐप आया है जो डाउनलोड करने वाले को उसकी डेथ कब होगी उसका एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। मजाक मजाक में ये सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और शर्त लगाते हैं कि जिसके पास भी सबसे कम समय होगा उसे टेबल पर रखी सारी दारू पीनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने के पहले सभी को एक यूजर एग्रीमेंट यानी टर्म्स एंड कंडीशन दिखती है और सबकी तरह ये लोग भी उसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंट डाउन दिखने लगता है। बाकी सबके लिए ये नॉर्मल था। कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 60 साल। लेकिन कोर्टनी देखती है कि ऐप के हिसाब से वो बस 3 घंटे में मारी जाएगी। ये जानकर कोर्टनी थोड़ा डर जाती है, लेकिन उसके बाकी दोस्त इस सब को मजाक में लेते हैं और क्योंकि कोर्टनी बेट हार गई थी तो उसे टेबल की सारी दारू पीनी थी। तभी कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान यहाँ आ जाता है और कोर्टनी की जगह वो खुद सारी दारू पी लेता है। अब इतना ड्रिंक करने के कारण इवान को नशा हो जाता है और कोर्टनी इवान को ड्राइव करने से मना करती है, लेकिन इवान उसकी नहीं सुनता। कोर्टनी ऑलरेडी ऐप के कारण डरी हुई थी तो वो कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगती है, जिससे इवान गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। तभी कोर्टनी के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी का इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं कि कोई काला साया कोर्टनी का पीछा कर रहा था। कोर्टनी किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है और उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आखिर में कोई अनजान चीज कोर्टनी को ऊपर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने से कोर्टनी की मौत हो जाती है, यानी कि ये ऐप बिल्कुल असली है। ठीक इसी समय दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान ने अपनी कार ठोक दी है और जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उसमें एक पेड़ की डाली घुस गई थी, यानी ओरिजिनली कोर्टनी की डेथ इस तरह होने वाली थी। खैर, इसके बाद हम फाइनल गर्ल क्वीन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। इवान भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो क्वीन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ये डाउनलोड किया था और ठीक उसी टाइम उसकी मौत हो गई। क्वीन इवान को समझाती है कि ये बस एक इत्तेफाक होगा, लेकिन अब इवान ने भी उस ऐप को डाउनलोड किया था और उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी है। ठीक 19 घंटों बाद इवान की एक सर्जरी होने वाली है और ऐप के हिसाब से इवान उसी सर्जरी के दौरान मारा जाएगा, लेकिन क्वीन इवान को हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कुछ टाइम के बाद क्वीन अपने कोवर्कर्स को इस ऐप के बारे में बताती है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सभी लोग उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और इन सब के पास भी काफी समय था, बल्कि इनका हेड डॉक्टर सुलेवान 98 सालों तक जिंदा रहने वाला था। इसी समय इनके पास एक लड़की आती है जो कि हाई ड्रग डोज के कारण थोड़ी सी मर गई थी, लेकिन ये लोग उसे कोई इंजेक्शन देकर बचा लेते हैं। घर जाते समय क्वीन को भी ऐप डाउनलोड करने की चुल होती है और उसे पता चलता है कि बस 2 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। क्वीन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्वीन की फैमिली में उसके डैड और एक छोटी बहन जॉर्डन है जो कि क्वीन पर गुस्सा है क्योंकि वो बस कभी कभी ही उनसे मिलने आती है। अगले दिन इवान सर्जरी कराने की बजाय हॉस्पिटल से भागने का डिसाइड करता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। इसके बाद वो काला साया, जिसे हम डीमन बुलाएंगे, इवान के भी पीछे लग जाता है। इवान को सीढ़ियों पर अपनी डेड गर्लफ्रेंड कोर्टनी भी दिखती है और एंड टाइम पर वो डीमन इवान को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इवान की मौत भी उसके नियत समय पर ही होती है। क्वीन जब हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि इवान सीढ़ियों से गिरकर मर गया और अब क्वीन को भी पूरा यकीन हो जाता है कि यह बिल्कुल असली है। अब क्वीन की मौत परसों होनी थी और परसों उसने अपने फादर और बहन के साथ अपनी मदर की कब्र को विजिट करने का प्लान बनाया था, यानी कि जरूर रास्ते में इनका कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें क्वीन मारी जाएगी और क्वीन इस ऐप को अनइंस्टॉल भी नहीं कर पा रही थी। अब अपनी मौत से बचने के लिए क्वीन अपने डैड को कॉल कर प्लान को पोस्टपोन कर देती है। अब क्योंकि क्वीन ने भी अपनी मौत को टालने की कोशिश कर यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है तो वो डीमन अब क्वीन के पीछे भी लग जाता है। खैर, उससे पहले एक दूसरा डीमन यानी कि डॉक्टर सुलेवान क्वीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है जो क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो हेड नर्स से इसकी कंप्लेंट करने जाती है, लेकिन डॉक्टर हेड नर्स को किसी दूसरे काम में लगा देता है। खैर, रात को क्वीन इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में सर्च करती है और उसे कोर्टनी का आर्टिकल मिलता है
उसे एक लड़की का वीडियो भी मिलता है जो बताती है कि ऐप को डाउनलोड करने के बाद से उसे अपने भाई का भूत दिखने लगा है, जो कि कई सालों पहले मर गया था, और तभी उस लड़की को भी कुछ हो जाता है। लेकिन कमेंट में सब लोग इस वीडियो को फेक बोलते हैं। अचानक क्वीन को भी इवान का भूत दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और अपने मोबाइल को तोड़कर बाहर कार में पूरी रात गुजारती है। अगली सुबह क्वीन की बहन जॉर्डन उससे मिलने आती है और बातों बातों में उसे भी ऐप के बारे में पता चल जाता है, लेकिन क्वीन उसे साफ मना कर देती है कि वो इस ऐप को डाउनलोड ना करे। इसके बाद क्वीन एक मोबाइल शॉप पर एक नया मोबाइल खरीदने जाती है, क्योंकि नए मोबाइल में वो किलर ऐप भी नहीं होगा। लेकिन क्वीन के मोबाइल खरीदते ही वो ऐप अपने आप उसमें डाउनलोड हो जाता है। इस पर क्वीन यहाँ के ओनर डेरेक पर चिल्लाती है, बट उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब क्वीन की बातें सुन एक लड़का मैट उसके पास आता है और बताता है कि उसने भी ये ऐप डाउनलोड किया हुआ था और वो क्वीन से भी पहले मरने वाला है। अब दोनों एक बार में बैठकर सोचते हैं कि आखिर उन्हें ये डीमन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस ऐप को तो लाखों लोगों ने डाउनलोड किया होगा और अब उन्हें यूजर एग्रीमेंट ना पढ़ने का पछतावा होता है। तभी उन्हें बार में एक नशेड़ी मिलता है जो कि इधर उधर की बातें कर रहा था, तो वो उसे भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं और उसके मोबाइल में टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और अब जाकर इन्हें एक रूल के बारे में पता चलता है कि ऐप में अपनी मौत का समय देखने के बाद यूजर अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं कर सकता। इन दोनों ने ही अपनी ट्रिप कैंसिल करके ये एग्रीमेंट तोड़ दिया था और अब ये उस डीमन का काम है कि इनकी मौत ठीक उसी समय हो जो कि इनके भाग्य में लिखी थी। अब ये दोनों हॉस्पिटल के प्रीस्ट से इस बारे में बात करने जाते हैं, जो कि इन्हें एक दूसरे फादर का एड्रेस देता है जो कि डीमंस के मामलों में एक्सपर्ट है। इसी समय क्वीन को यहाँ की HR मीटिंग में बुलाया जाता है। असल में डॉक्टर सुलेवान ने उल्टा सबको ये बता दिया है कि क्वीन ने उस पर चढ़ने की कोशिश की थी और इसके लिए क्वीन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। क्वीन सबको समझाने की कोशिश करती है कि असल में सुलेवान ने उसे हरास किया था, पर अब कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ मैट को भी वो डीमन थोड़ा सा डरा देता है। दोनों अब उस फादर जॉन के पास जाकर उसे ऐप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर फादर जॉन उन्हें बाइबल में लिखी एक कहानी सुनाता है। एक बार एक राजकुमार होता है जिसे युद्ध लड़ने जाना था। ये राजकुमार डरा हुआ था, तो वो एक ओल्ड जिप्सी लेडी से पूछता है कि क्या वो इस युद्ध में जिंदा बचेगा। ओल्ड लेडी कहती है कि वो उसे उसकी मौत का नियत समय बता सकती है। शर्त यह है कि जानने के बाद राजकुमार अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं करेगा। राजकुमार मान जाता है और उसे पता चलता है कि वो युद्ध में मारा जाएगा। अब लेडी की बात ना मानकर राजकुमार अपने छोटे भाई को युद्ध लड़ने भेज देता है और छोटे भाई को कुछ नहीं होता, बल्कि वो लोग युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन डरपोक राजकुमार के पीछे ओजिन नाम का एक डीमन पड़ जाता है, जो कि तड़पा तड़पा कर राजकुमार को ठीक उसी समय मारता है जो कि उसकी तकदीर में लिखा था। फादर जॉन का मानना था कि शायद ये ऐप उसी जिप्सी लेडी के स्क्रोल का ही मॉडर्न वर्जन है। अगर वो किसी तरह इस ऐप का कोड देख ले तो वो इस डीमन का इलाज भी बता सकता है। अब क्वीन मेट को लेकर उसी मोबाइल शॉप पर जाती है और वहाँ के ओनर डेरेक से रिक्वेस्ट करती है ऐप को हैक करने के लिए। शुरू में डेरेक साफ मना कर देता है क्योंकि आज वो एक डेट पर जा रहा था, लेकिन ढेर सारा पैसा मिलने पर वो राजी हो जाता है। डेरेक ऐप को हैक कर उसका कोड निकाल लेता है। क्योंकि वो लैटिन में था तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता और क्वीन कोड का फोटो खींच लेती है। इसके बाद ये ऐप का डेटाबेस भी देखते हैं और अब तक लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके थे। इसमें डेरिक का नाम भी था और वो अपने कोड के साथ छेड़छाड़ करके खुद की उम्र 100 साल से भी ज्यादा कर लेता है और यह आइडिया सच में काम कर रहा था। अब डेरेक क्वीन और मेट की भी उम्र बढ़ा देता है। तभी क्वीन को डेटाबेस में अपनी सिस्टर जॉर्डन का नाम दिखता है, यानी मना करने के बावजूद उसने ऐप को डाउनलोड कर लिया था और उसकी मौत तो क्वीन से भी 3 मिनट पहले होने वाली थी, यानी कि उस एक्सीडेंट में क्वीन और जॉर्डन दोनों ही मरने वाली थी। खैर, क्वीन जॉर्डन की भी उम्र बढ़वा लेती है और डेरेक अपनी डेट के लिए निकल जाता है। अब क्वीन और मेट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए दोनों साथ में रात रुकने का डिसाइड करते हैं। क्वीन के घर मेट बताता है कि कई सालों पहले उसका एक छोटा भाई हुआ करता था जो हमेशा बीमार रहता था और सारी अटेंशन हमेशा उसे ही मिला करती थी, तो मेट उसके खिलौने चुरा लिया करता था। लेकिन फिर उसके भाई की मौत हो गई और मेट आज भी उसके गिल्ट में है।
क्वीन भी बताती है कि एक रात वो बिना बताए घर से एक पार्टी में चली गई थी। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली थी तो एक नशेड़ी ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट होने से उसकी मदर मारी गई थी। खैर, आधी रात में ओजिन फिर से क्वीन को डरा देता है और दोनों को पता चलता है कि ऐप को हैक करने से कोई फायदा नहीं हुआ। उनका काउंटडाउन वापस पहले के समय पर आ गया है। इधर जॉर्डन को भी डीमन डराना शुरू कर देता है, लेकिन तभी क्वीन उसे लेने पहुंच जाती है। तीनों मिलकर फिर फादर जॉन के पास जाते हैं और कोड को पढ़ने पर जॉन समझ जाता है कि जो भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ता है उस पर ओजिन का श्राप यानी कर्स लग जाता है, जो कि जॉन के हिसाब से एक अच्छी बात है क्योंकि कर्स को तोड़ा जा सकता है। अगर ये लोग ओजिन डीमन को झूठा साबित कर दे तो ये कर्स टूट जाएगा, यानी कि अगर कोई एक इंसान भी ऐप के बताए हुए टाइम से थोड़ा पहले या तो 2-4 सेकंड बाद में भी मरता है तो ओजिन झूठा साबित हो जाएगा और कर्स टूट जाएगा। अब जॉन बाकी सबके साथ मिलकर एक तंत्र मंत्र वाला घेरा बनाता है। जब तक ये लोग इस घेरे के अंदर हैं, कोई भी शैतानी ताकत या डीमन इन्हें छू नहीं सकता है। अब चारों उसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मरने की बारी मैट की थी, लेकिन डीमन घेरे के अंदर नहीं आ सकता था तो वो मैट को उसका मरा हुआ भाई दिखाता है, जिसे देखकर मैट इमोशनल होकर घेरे के बाहर कदम रख देता है और डीमन मैट को यहाँ से ले जाकर रोड पे छोड़ देता है और बाकी तीनों भी उसके पीछे आते हैं। अचानक ही एक कार मैट को टक्कर मार देती है और एग्जैक्ट टाइम पर मैट मारा जाता है। इससे क्वीन को बहुत बुरा लगता है और अब अगला नंबर जॉर्डन का था, लेकिन वो देखती है कि बाहर निकलते समय जॉर्डन बुरी तरह से घायल हो गई है तो उसका इलाज करवाने क्वीन जॉर्डन को अपने ही हॉस्पिटल में लाती है। और यहाँ उस कमीने डॉक्टर सुलेवान को देखकर क्वीन को एक आइडिया आता है। हम जानते हैं कि ये डॉक्टर 94 इयर्स तक जीने वाला है, तो अगर क्वीन इस डॉक्टर को अभी मार दे तो कर्स टूट जाएगा और उन दोनों बहनों की जान बच जाएगी। अब इस प्लान को कामयाब करने के लिए क्वीन डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे अपनी जॉब वापस चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। और उसके पीछे हॉस्पिटल के एक सुनसान एरिया में जाता है। वहाँ पर क्वीन डॉक्टर पे अटैक करती है और वो अपने साथ मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लाई थी, जिसे लगाते ही डॉक्टर की मौत हो जाएगी। वो कई बार इंजेक्शन लगाने का ट्राई करती है, लेकिन डीमन डॉक्टर की जान बचा लेता है और डॉक्टर वहाँ से भाग निकलता है। खैर, अब जॉर्डन का मरने का समय हो गया था तो डीमन उसे मारने पहुंच जाता है, लेकिन क्वीन अब वो इंजेक्शन खुद में लगाने लगती है, जिससे कम से कम उसकी बहन की जान बच जाएगी। डीमन क्वीन की मदर का रूप लेकर उसे बहकाने की कोशिश करता है, पर क्वीन उसके झांसे में नहीं आती और वो इंजेक्शन खुद में लगाकर मर जाती है। अब क्योंकि क्वीन टाइम से पहले ही मर गई थी तो ओजिन झूठा साबित हो जाता है और यहाँ से धूल बनकर उड़ जाता है। क्वीन का प्लान वर्क करता है और जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन अब क्वीन के पास आकर रोने लगती है और तभी देखती है कि उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। उसे क्वीन के हाथ में एक नेलोक्सोन की शीशी भी मिलती है, जिसे जॉर्डन तुरंत इंजेक्शन में भरकर क्वीन के हाथ में लगा देती है, जिससे मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और क्वीन वापस से जिंदा हो जाती है। तो बेसिकली क्वीन ने डीमन का काट दिया। खैर, सभी लोगों का काउंटडाउन वहीं पर रुक जाता है। क्वीन को उसकी जॉब वापस मिल जाती है और हरामी डॉक्टर को उसके किए के लिए जेल हो जाती है। क्वीन अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर की कब्र को विजिट करने जाती है और आखिर में वो देखती है कि उसके मोबाइल में काउंटडाउन 2.0 नाम का ऐप डाउनलोड हो गया है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।